पुलिस वाले भाई साहब भी बैठे हैं यहाँ, प्रणाम करना चाहता हूँ, अपनी शिद्दत से ड्यूटी निभा रहे हैं। हमारे तो शहर में, मेरे शहर में पुलिस वालों ने भी जगह जगह कैमरे लगा दिए। बस स्टैंड पे कैमरा, गांधी चौराहे पे कैमरा, रेलवे स्टेशन पे कैमरा। तो और ज्यादा इन पुलिस वालों की टेंशन खड़ी हो गई। वो एक मनचले बेवड़े का फोन आ गया थाने पे, बोले सर वो बस स्टैंड का कैमरा चालू है क्या? बोले हाँ चालू है, क्या हो गया वहां पे? बोले सर वो पुलिस वाला खड़े हैं क्या? बोले हाँ खड़े हैं, क्या हो गया? बोले नहीं वो अमलावत की बस उभी की निकली की, बताइए दो जरा। इनकी हालत खराब है। मैंने पहले भी सुना रखा, आज मेरे पास दिन भर से व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहा, बोले ये वाला भी सुनाना आप, वो वाला भी सुनाना आप। एक मेरे पास पहले मैसेज कर दिया, 3 लोगों ने मैसेज कर दिया, वो पुलिस वाला सुना देना, पुलिस की धमक वाला सुना देना। अपने यहाँ पुलिस की धमक बड़ी तगड़ी होती है, आपको मैंने पहले भी बता रहा, पुलिस की धमक बड़ी तगड़ी होती है। मेरे शहर में एक बाजे वाला जुआ खेल रहा था, गुरुदेव, रात को जुआ खेल रहा था बाजे वाला रात को, तो पुलिस वाले तोक गए उसको, रात भर उसको थाने पे कूटा और सुबह 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा और ठीक 11 बजे उसको माताजी पूजन करने के लिए जाना। अब देखना पुलिस वालों की धमक कितनी तगड़ी होती है, अगले का गाना ही चेंज हो जाता है। सुबह रात भर थाने पे कूटा, 8 बजे उसको जमानत पे छोड़ा और 11 बजे माताजी पूजन करने के लिए जाना। आगे बाजे चल रहे, पीछे औरतें चल रही और बाजे पे गाना चल रहा, शेर पे सवार आइयो मोरी माँ, आइयो मोरी माँ, सोनारा झांझरी बाजी रहो माँ, सोनारा झांझरी बाज। अब जैसे ही वो बाजे वाला चौराहे तक पहुंचा तो उधर वही सांप ने चालान फाड़ रहे गाड़ियों का, जो उन्होंने रात को उसको कूटा। अब सांप की निगाह बाजे वाले पे पड़ी और बाजे वाले की निगाह सांप पे पड़ी, तो बाजे वाला देख के ही संपट भूल गया, गाना ही चेंज। रात भरी कूटा लटका के मोरी माँ, लटका के मोरी माँ, हाथ पग मारा बोली रहो माँ, हाथ पग मारा बो। हल्का सा इको डाल दे, इधर उधर मत, तू क्यों ताली बजा रहा? भावुक हो जाता अगला ये भी आदमी। बोले क्या ना, सुहानी रात को जो चमकता दिन मान करते हैं, सदा ही राम के ही नाम का अंतर ध्यान करते हैं। गुरुदेव अभी किसी व्यक्ति ने कह दिया कि यार वो पूरी दुनिया में डीजल पेट्रोल नहीं मिल रहे और आप हिंदुस्तान वाले यहाँ भंडारे कर रहे हो। बोले ये कैसे संभव हो सकता है? मन के ये हमारे सनातन की शक्ति है। बोले कैसे सनातन की शक्ति है? मन के आज से, वो बोले रास्ता नहीं दे रहे, उधर रास्ता ही नहीं दे रहे समुद्र में। मन के कैसे नहीं देंगे? आज से लाखों वर्ष पहले जब भगवान श्री राम, बात अगर पहुंच जाए तो तालियों से सूचित करना, भगवान श्री राम समंदर के पास खड़े रह के जब उन्होंने तीर ताना था और बोला था कि विनय न माने जलद जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब, भय भी न होई न प्रीत। वाह कमाल। आप तो ऐसे डर गए जैसे मैं आप ही पे तीर जान रहा हूं, यूं घूर के देख रहे। अरे उस टाइम पे जब भगवान श्री राम ने रास्ता खुलवा लिया था तो अब अपने लिए क्या टेंशन वाली बात है? और अगर फिर भी टेंशन हो, मान लो फिर भी रास्ता नहीं दे रहा, तो अपने पास फिर बजरंग बली भी है। प्रभु मुद्रिका मेल मुकुम आई, जल्दी लागी गए अजरन नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रहते थे। अपने को नहीं समंदर के रास्ते देगा तो अपन उड़ा के ले आएंगे, इसमें टेंशन लेने वाली कौन सी बात है? इसलिए पंक्तियां पढ़ता हूं कि सुहानी रात को जो चमकता दिन मान करते हैं, सदा ही राम के ही नाम का अंतर ध्यान करते हैं। बात अगर पहुंच जाए तो सूचित करना तालियों से कि सुहानी रात को जो चमकता दिन मान करते हैं, सदा ही राम के ही नाम का अंतर ध्यान करते हैं। कृपा कर दे जो पल भर में समंदर लांग जाते हैं, कृपा कर दे जो पल भर में समंदर लांग जाते हैं। यहाँ बिगड़े जो कोई काम तो फिर हनुमान करते हैं, हनुमान करते हैं। वाह कमाल। और ये आप लोगों को एहसान मानना चाहिए बजरंग बली का कि उन्होंने इतने सब काम कर दिए, बचपन से लेके जवानी तक इतने काम कर दिए, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने शहर में होर्डिंग्स नहीं लगवाया। क्या बात है। वरना चाहते तो उनके भी भक्त लगा सकते हैं कि हमारे प्रिय बालाजी पहली बार लंका यात्रा करके पहली बार अपने शहर में आए हैं, इसलिए उनका हार्दिक अभिनंदन। नीचे लिखा होता बालाजी मित्र मंडल। अच्छा पाटीदार जी समझ रहे हैं मेरी बात को? अरे सही कह रहा, आज से लाखों वर्ष पहले आप कल्पना करिए, और बात नई चीज पहुंच जाए अब तक तो तालियां देखना चाहता हूं। आप कल्पना करके देखोगे आज से लाखों वर्ष पहले भी अगर होर्डिंग्स लगाने की परंपरा होती तो किस किस टाइप के होर्डिंग्स लगते? सबसे पहला होर्डिंग्स लगता कि लंकापति रावण को भगवान शिव से वरदान प्राप्त होने के बाद पहली बार लंका आगमन पर बहुत बहुत बधाई। नीचे लिखा होता दशानन संघर्ष समिति। सही कह रहे, दशानंद संघर्ष समिति। एक होर्डिंग्स और लगा होता, हम सबके प्रिय
क्रोधित भाषाओं के सभी क्रोधित भाषाओं के धनी, असुरों के लिए लड़ झगड़ने वाले, असुरों के लिए लड़ झगड़ने वाले हमारे प्रिय बड़े भाई मेघनाथ को इंद्रलोक पर भारी बहुमतों से विजयी होने पर बहुत बहुत बधाई। वाह कमाल। नीचे लिखा होता मेघनाथ मित्र मंडल। और अगली वाली पे तो आपकी बेहतरीन तालियां देखना चाहता हूं। एक होर्डिंग्स लगा हुआ होता चौराहे पर, हमारी प्रिय बड़ी बहन शूर्पणखा की नाक काटने के विरोध में कल शाम को 4 बजे लंका बंद। सभी असुर एक साथ मिलकर खरदूषण चौराहे पर जाकर हमारे यहाँ के एसडीएम को ज्ञापन देंगे। गुरुदेव, ये इन लोगों का एहसान मानना चाहिए अपने को। हकीकत कह रहा हूं, अपन आजकल की तारीख में आप देखो कैसे कैसे होर्डिंग्स लग रहे हैं। मैं होर्डिंग्स के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन आप देखो कैसे कैसे होर्डिंग्स लग रहे हैं। जो छर्रे होते हैं होर्डिंग्स लगाने वाले, मैं छर्रे तक ही रख रहा हूं, देखो आगे नहीं जा रहा हूं। ये जो छर्रे होते हैं ये ऐसे ऐसे होर्डिंग्स लगाते, मतलब नेताजी अगर कुछ भी अध्यक्ष बनकर पहली बार अध्यक्ष बने तो गांव में होर्डिंग्स ढेर सारे, और बनने के बाद अगर पहली बार गांव में आए तो फिर से होर्डिंग्स। मतलब कहीं वो गांव में भी नहीं आए, अब ये पहली बार ऐसे ऐसे होर्डिंग। मैंने तो एक होर्डिंग देखा, हमारे प्रिय नेताजी को 8 दिन बाद साफ दस्त लगने की बहुत बहुत बधाई। इतने खतरनाक होर्डिंग। दादा कहां जा रहे हैं? होर्डिंग्स लगाने आ जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं, आ ही जाना आप। हाँ नहीं, गणपत जी यहाँ जोर मार रहे हैं थोड़ा सा, आप बैठे रहो तो थोड़ा कंट्रोल में दिख रहे हैं मेरे को। मैंने कहा गुरुदेव ऐसे ऐसे होर्डिंग्स देखे, लेकिन हकीकत कह रहा हूं मैं, कुछ नई चीज सुना रहा, इसलिए ऐसे ऐसे होर्डिंग्स मैंने देखे हैं। आप देखो ऐसी ऐसी चीजें मैंने देखी। मैं अभी एक गांव में, मेरे एक दोस्त का मित्र के पिताजी शांत हो गए थे, मैं उनके गांव में गया। गांव के जैसी टर्न पे मेरी गाड़ी टर्न ले रहा था, अचानक से भेड़ मेरे सामने आ गई, भैंस सामने आ गई, तो मैंने ब्रेक मार दिया। पीछे से एक आदमी घुसा धम्म करके, मोटरसाइकिल से धम्म करके आवाज आई। मैंने कहा कोई ना कोई भेड़ा। मैं नीचे निकल के आया तो वो आया बायां चढ़ाते हुए। उसने सबसे पहले तो हिंदुस्तान में जितनी गालियां थी वो मेरे को 2-2 बार सुनाई। उसके बाद थोड़ी बहुत जो मेरे को आती थी मैंने भी रिटर्न में करी। उसके बाद उसने थोड़ी बाहें चढ़ाई, उसने एक मेरे ठोकी, 2-3 मैंने ठोकी। मैं 2-3 ही बोलूं, मैं थोड़ी को 4 मेरे पड़ी ने, 1 मैंने मारी, क्योंकि माइक पे तो मैं खड़ा हुआ हूं, वो थोड़ी खड़ा हुआ है। सही कह रहे हो, ऐसी माथाफोड़ी फिर गांव के लोगों ने छुड़ाया मेरे को। देखना होर्डिंग्स की परंपरा बता रहा हूं आपको, गांव वाले ने छुड़ावी किया, बिल्कुल मामला शांत हो गया। मैं गया, वो बोला कि तू जानता नहीं मेरे को, मेरे ऊपर 7 FIR है, पूरे गांव की ताकत नहीं जो मेरे खिलाफ कुछ बोल दे। 3 मर्डर मेरे खिलाफ चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, हो गया, गांव वालों ने समझा। अब मैं जहां वहां बैठने गया, वहां जहां बैठा, वहां सामने मेरे एक होर्डिंग्स पे निगाह पड़ी। उस होर्डिंग्स पे उसी आदमी का सफेद कपड़े में फोटो, और पास में लिखा हुआ मृदुभाषी, पूरी गांव की सेवा करने वाले हमारे प्रिय बड़े भाई कल्लू भाई रचका वालों को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और नीचे लिखा हुआ, तो तालियां अगली बात पर देखना, होर्डिंग्स में कितना झूठ बोला। नीचे लिखा हुआ, किसी भी चौराहे पर आपको हर मुसीबत में साथ देने वाले। बोला आप देखो हालत कितनी खराब है हिंदुस्तान की यार, कुछ तो भी लिखे जाता। मतलब ये सारी वैरायटी अपने हिंदुस्तान में मिलती है। हकीकत करे ऐसे ऐसे महानुभव है अपने हिंदुस्तान में। अभी यहाँ घुस रहे थे हम गांव में, तो ये मनोज भाई बोले एक वो आदमी बीड़ी पी रहा था, वो मनोज भाई बोले तेरी बीड़ी तो बंद है, बीड़ी तो सुलगा ले। बोले आप जानते नहीं हो, CNG की बीड़ी, इसमें धुआं नहीं होता है। ऐसी हालत खराब हो गई। वहां होटल में ठहरा है, वहां पे मनोज भाई बोले कॉफी लेकर आ जा, कॉफी। तो वो बोले शानदार कॉफी बनाना। बोले शानदार क्या करें, इसमें अदरक भी डाल दें क्या? बोले शादी कॉफी के अंदर अदरक कौन डालता है? बोले हमारा मंसूर है, यहाँ पे कॉफी के अंदर सेव तक डाल के खा जाते हैं लोग। बोले आप कॉफी में अदरक की बात कर रहे हो? सही कह रहा, अपने हिंदुस्तान में आप अपने मालवा क्षेत्र को ले लो, आप किसी भी कंडीशन में किसी भी के भी यहाँ पे काजू बादाम वगैरह लेके चले जाओ, वो इतना खुश नहीं होगा। अगर आप 1.5 किलो सेव लेके चले जाओ, वो बिल्कुल खुश। मेरे को तो आज भी याद है, हमारे मंदसौर शहर में गांधी चौराहे पे एक आदमी बेहोश होकर नीचे गिर गया, 3 आए रायचंद राय देने के लिए, बोले इसको जूता सूंघाओ, जूता अभी खड़ा हो जाएगा ये। दूसरा एक और आया, बोले इसको मोजा सूंघाओ, ये अभी खड़ा हो जाएगा। तीसरा आया एक रायचंद राय देने के लिए, बोले इसको सेव सूंघाओ। तो पहले वाला फिर बोले नहीं इसको जूता सूंघाओ। तो जो लेटा हुआ था वो खड़ा हुआ और उसने दिया रेपट एक मिला के, बोले जब ये ऑलरेडी सेव सूंघा रहा है
तो तू जबरदस्ती में मोजा फंसाने की क्यों कोशिश कर रहा है? ऐसे ऐसे हिंदुस्तान में आदमी अपने यहाँ पे, अभी हकीकत कह रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया, 50% टैरिफ लगा दिया अपने ऊपर। तो अपने मालवे के आदमी का एक जाएगा अंदर से जाएगा। बोले अच्छा 50% टैरिफ, इस अमेरिका वाले की 12 बजाता हूं। बात बहुत बारीक है, रील्स देखते हो, पहचान जान मस्ती लेना। वो बोले 50% टैरिफ लगाया आपने, अभी बताता हूं इसको। उसने वो अमेजोन कंपनी निकाली जिसपे अपन कपड़े वगैरह सर्च करते हैं, आप तो नई जनरेशन बैठी हुई यहाँ पे, कपड़े वगैरह सर्च कर, उसने मोबाइल पे वो खोला खट करके, अमेजोन कंपनी खोली और उस पर सर्च करना शुरू किया। पिताजी का पजामा उसने दिखाना शुरू करी रेंज। उसके बाद उसने चश्मा सर्च किया, उसने चश्मा दिखाना शुरू किया। उसने फिर पानी का मग्गा सर्च किया, पानी का मग्गा दिखाना शुरू किया। उसने फिर बाल्टी सर्च करी तो बाल्टी दिखाना शुरू किया। 10 मिनट के अंदर उसने 450 प्रोडक्ट सर्च कर मारे गुरुदेव, 450 प्रोडक्ट सर्च कर मारे। तो अमेजोन कंपनी वाला घबराया, बोले ये कौन आदमी है यार, इतनी 10 मिनट के अंदर इतने प्रोडक्ट सर्च कर मारे। तो कस्टमर केयर ने फोन लगाया इस व्यक्ति को, बोले भाई तू चाहता क्या है? और इधर से जो इस आदमी ने जवाब दिया, इन छोरों की तालियां देखना चाहता हूं। वो अमेजोन कंपनी वाले ने फोन लगा के पूछा, बोले भाई तू चाहता क्या है? तो इधर से आदमी बोला, किरीस का गाना सुनेगा क्या? किरीस का। इतने खतरनाक लोग अपने यहाँ पे, कौन कह सकता है कि हकीकत कह रहा, मतलब इतनी आनंदी खराब है अपने यहाँ पे। हकीकत कह रहा, ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं अपने हिंदुस्तान में, लोगों को चीजें यूज करना नहीं आ रही गुरुदेव, अपने हिंदुस्तान में यूज करना नहीं आ रही। अभी वो युद्ध चल रहे, पूरी दुनिया में युद्ध चल रहे। अभी वो ड्रोन से 4 ड्रोन इसने इसके मार दिए, 5 ड्रोन उसने उसके मार दिए। इन बेवकूफों को ड्रोन ही यूज करना नहीं आ रही। अपने यहाँ देखो हिंदुस्तान में ड्रोन कैसे यूज होता है। एक सीन दिखाता हूँ शादी का, पिछली बार भी बताता, एक और वाला सुनाता हूँ। शादी में देखना, नई नई चीजें आ गई आजकल हिंदुस्तान में अपने। वो शादी के अंदर एक ड्रोन, मैं शादी में प्लेट भर के ना खाना खा रहा गुरुदेव, इनको बाहर वालों को चीजें यूज करना नहीं आ रही है हिंदुस्तान में। अपने यहाँ देखो अपन ड्रोन को कैसे यूज कर रहे हैं। मैं शादी में मैंने प्लेट भर रखी, खाना खा रहा, इतने एक ड्रोन आया उड़ते हुए, बिल्कुल यूं छाती पे खड़ा हो गया मेरे, बिल्कुल ऐसे, और मैं खा रहा। 2 मिनट तक वो खड़ा रहा, इतने फिर वो घरधनी का फोन आया मेरे पास, बोले कारे ये जो थाने प्लेट में 4 जामुन ले रखा है, तू खाई लगा कहीं? मन के हाँ खाई लूंगा, एक एक करने खाऊंगा। तो एक एक करने ही ले, तो एक हाथे लेवा की क्या जरूरत पड़ गई? अच्छा, जैसे ही वो पता चला कि ड्रोन कैमरे से कैच करके ना वो आदमी फोन लगा रहा, तो मेरे पास में जो 2 आदमी जिसने 2 दाल की कटोरियां भर रखी थी गरम गरम, वो अगला जल्दबाजी में एक दाल की कटोरी पी गया। बोले यार गर्दनी का फोन आ रहा है यार इसमें तो यार। ऐसे ऐसे हालत खराब हुए। मैं बता रहा हूँ, नई नई चीजें आ गई हिंदुस्तान में। हकीकत कर, नई नई चीजें आ गई, मतलब हकीकत करो। ड्रोन कैमरे की बात बता रहा, टीवी स्क्रीन लगी हुई, बताया था मैंने आपको, एक टीवी स्क्रीन लगी हुई, शादी चल रही, शादी के अंदर ड्रोन कैमरा उड़ रहा है, इधर से लेके इधर तक, इधर से लेके इधर तक, पूरे टीवी स्क्रीन के अंदर शादी दिखा रहे। अब शादी में जो सबसे खतरनाक आदमी होते हैं वो होते हैं फूफा जी, सबसे खतरनाक। उनके दिमाग में खुरापाती चल रही होती है। बोले ऐसा क्या करूं इस शादी में कि मेरा भी नाम हो जाए। तो वो पहुंचे उस ड्रोन कैमरे वाले के पास, बोले कैमरा थोड़ा सा और ऊपर तक ले जा ताकि पूरी धर्मशाला का फोटो इस टीवी स्क्रीन के अंदर दिखाई दे। अब वो ड्रोन कैमरे वाला बेचारा भावुक हो गया। वो जैसे ही कैमरे को ऊपर ले गया तो उधर छत पे साइड में बेजी साहब बुआ जी को अकेले में श्रीखंड खिला रहे। अब फूफा जी टेंशन में आ गए, बोले ये तो अपनी वाली दिख रही है। तो बोले तुरंत बोले दूसरी छत पर ले जा। तो दूसरी छत पे फूफा जी का लड़का टेंट वाले के साथ सिगरेट फूक रहा। अब तालियां तो अगली बात पे बजाना बढ़िया वाली। वो ड्रोन कैमरे वाला पहुंचा फूफा जी के पास, बोले फूफा जी कैमरा थोड़ा और ऊपर ले जाऊं क्या? बोले आप स्वर्ग में क्या मेरे पूरे खानदान के कर्म बताएगा क्या? तो ऐसी ऐसी नई नई चीजें आ गई आजकल। एक और चीज आ गई, मैं आपको नई नई चीजें बताता हूँ शादी के। आजकल वो नई एंट्री हो गई, देखा होगा आपने, शादियों में ऐसे मटकियां रखते हैं मंच के यहाँ पे, फिर उसके अंदर पता नहीं क्या डालते हैं, वो धुआं निकलता है उसके अंदर से। देखा होगा आपने, धुआं निकलता है, पर वो दूल्हा जाता है दुल्हन को लेके बीच में, और ऐसे करके ना ऐसे आटे देता है उसके अंदर, देखा होगा आपने। एक शादी में भाई साहब ज्यादा गड़बड़ हो गई। वो मटकियां रखी, उसके अंदर वो जैसे केमिकल डालना था तो कैपेसिटी से थोड़ा ज्यादा केमिकल डल गया, तो वहां धुआं थोड़ा ज्यादा हो गया, वो धुआं धक्कड़ हो गया मामला। वो जैसे ही दूल्हा दुल्हन को लेके बीच में पहुंचा तो दूल्हे धक्कड़ धुआं धक्कड़ के बीच में उसका हाथ छूट गया दुल्हन से, और पीछे चल रहे थे बुआ जी। तो दुल्हन का हाथ छूटा ना, उसके हाथ में बुआ जी पकड़ में आ गए। तो जैसे ही धुआं छटा तो मालूम पड़ा कि बुआ जी को आटे दे रहा है, और दुल्हन साइड में, और तालियां आप बिल्कुल भी नहीं बजा रहे हो यार। धुएं में ध्यान नहीं पड़ रहा है। बताओ, फूफा जी फिर टेंशन में बोले तो फिर अपनी वाली दिख रही है।
ये इतना टेंशन, नई नई चीज आ गई। एक और सीन दिखाता हूँ मस्त वाली, आनंद लेना बिल्कुल। वाह। आजकल गुरुदेव शादियों में इतने चोचले चालू हो गए। वो आजकल एक मशीन आती है काली कलर की, इधर साइड में रखी रहती है मशीन, देखी होगी आपने। वो काली कलर की इधर मशीन रखते हैं, उसके अंदर फूल डालते हैं, उसके बाद बटन दबाते तो फूल निकलते, उसके अंदर से झप करके ना फूल निकलते। वो पूरे मंच पे वो कागज की कतरन ने फूल ने उड़ते हैं, देखा होगा आपने। एक शादी का सीन, वो मशीन पहले ही लाके मशीन रख के ना चला गया। उसको मालूम है अभी दूल्हा दुल्हन तो मेकअप में फंसे हुए, वो आएंगे 1 घंटे बाद, इतने में दूसरी जगह काम निपटा के आ जाता हूँ। वो मशीन यहाँ रखी भी। अब अपने मालवे की औरतों की आदत, अपने यहाँ खाना पहले ही स्टार्ट हो गया। अब मालवा की अपने लेडीजों की आदत होती है, प्लेट भर के न वो गोला बना के न बैठ गई, वो मशीन के आसपास बैठ गई। अब उन्हें क्या मालूम कि मशीन काई की, वो समझे डस्टबिन। खाना वाना खाया, बची हुई जो कटोरियां थी वो ले जाके ना उसके अंदर फंसा के निकल ली। 10 मिनट के बाद दूल्हा दुल्हन की एंट्री हुई। अब आप सीन देखना, तालियां बजाना बढ़िया वाली। अब आप सीन देखना, उधर से दूल्हा दुल्हन की एंट्री, तो वो आया मशीन वाला भागते हुए, अपने साथ इतने सारे फूल लेके आया। वो फूल लाके ना उसने मशीन के अंदर दे झप करके ना फंसाए। और इधर जैसे ही दूल्हे ने दूल्हे की दुल्हन के गले में माला डाली, और उधर से उसने दे बटन दबाया झप करके, तो फूल के साथ जो वो कटोरियां उड़ी खप। अब सीन देखना आप, और आपकी तालियां देखना चाहता हूं। इधर से दुल्हन के रायते के रेले उतर रहे, इधर से दूल्हे के यहां से दाल का रेला उतर रहा है ऐसे करके। और ये जो पास में जो लड़कियां आती है ना, सिर्फ प्लेटें लेके, उनके 4-4 गुलाब जामुन यहाँ सेट। पीछे बुआ जी मालूम ही था खड़े ही रहेंगे, वो तो उनको आदत तो पड़ी हुई ऊपर चढ़ने की। बुआ जी के यहाँ पे ऐसे ऐसे मटर पनीर चिपका हुआ। और भाई साहब तालियां अगली बात पे पूछा ना कि फूफा जी के तो ऐसी जगह अचार जाके लगा कि मैं बता भी नहीं सकता आपको। तालियां बजाओ एक बार जरा बढ़िया वाली। जय हो। ये आनंद की बात है यार, हकीकत क्या कर सकते हैं। आनंद है, मस्ती है अपनी हकीकत के नाम में। और नई नई चीजें आ गई शादी में आजकल। आजकल वो चलते हैं अपने डीजे चलते हैं, आपने देखा होगा डीजे चलते हैं आजकल। वो डीजे चलते हैं, उसके अंदर वो मोबाइल दे देते हैं, अपन मारो वारो गानों लगे थे, देखा होगा आपने, मारो वारो गानों लगे थे। अब वो चला गया छोरा, उसका मोबाइल का जो मोड था वो क्या था कि अपने आप 3 घंटे के बाद फोन उठ जाता है। उसको क्या मालूम कि फोन आ जाएगा ऐसे टाइम पे, वो गाने बज रहे हैं वहां पे, तो उसने अपना मोबाइल दे दिया वहां पे। मोबाइल दे के एक गाना मेरा चला दे, वो गाना जैसे ही बज रहा था, 3 घंटे के बाद उसकी घरवाली का फोन आ गया, घर से फोन आ गया, बोले रकारा राकेशिया तो आखी वरात होनी रही। वहां नाच तो रहेगा, घर इन रोटियां खाएगा। बोले ऐसी ऐसी हालत खराब हो गई हकीकत करे। एक शादी का और सीन दिखाता हूं आपको, बिल्कुल नया सीन दिखाता हूं शादी का। आपको मालूम है शादी के टाइम पे हम जब शादी में दोस्तों के साथ रहते थे, आपने देखा होगा उस जमाने में शादी में दोस्तों के साथ रहते थे, तो हलवाई ने बुला लिया मेरे को। एक बिल्कुल खतरनाक सीन, हलवाई ने बुला लिया मेरे को, बोले इधर आओ, आपकी लंबाई अच्छी है, ये पीछे जो हलवाई का जो रहता था जहाँ पे खाना वाना बनता था, वो बुला लिया हलवाई ने। बोले यार ये पीछे वाले कमरे में गुलूब शार्ट हो गया, तो आप थोड़ा ले जाके ना अंदर गुलूब चेंज कर दो, आपकी लंबाई अच्छी है। तो मेरे हाथ में गुलूब दे दिया, मैं गया अंदर, ऐसे ऐसे देख के ना गुलूब, वो टांड रहती थी जिस अंदर हलवाई के अंदर वो टांड रहती थी, उस पे यूं पांव रख के ऊपर चढ़ के ना गुलूब सेट कर रहा। अब पांव जैसे ही मैंने रखा तो मेरे को पांव में कुछ कचर मचर लगा। तो मैंने मोबाइल की टाइट लाइट निकाल के जैसे ही नीचे देखा, तो मेरा एक पांव खोपरा पाक की ट्रे में। मैं टेंशन में, मन के आज गड़बड़ हो गई यार। मैं तुरंत नीचे उतरा, पांव पूछा पूछी करके मैं वहां से रवाना। मैंने कहा अपने निकल लो गुरु, अब आज आना ही नहीं अपने, शाम को बात अगर पहुंच जाए तो मस्ती लेना शानदार वाली। सुबह में आया हाथ वाथ बांध के, ठंड के दिन थे, वो जैसे ही मेरा पांव छपा गुरुदेव, तो ठंड के दिन में वो सुबह पांव जैसे ही छपा हुआ था तो वो छोटा सा हो गया। खोपरा पाक जैसे ही टाइट हुआ तो पांव सुकड़ के ना छोटा सा रह गया। तो मैं तो बड़ी जुम्मे हो गया, अब अपना तो बाहर हो गया केस से। वो जैसे ही मैं वहां पहुंचा तो वो हलवाई ने, वो घरधनी बात कर रहे, तो हलवाई गया अंदर और अंदर से भागता हुआ आया। बोले यार, वो घरधनी को बोल रहा, बोले आप कितने अवतारी पुरुष हो यार, आपके यहाँ साक्षात कान्हा जी आके भोग लगा के गए हैं। हम कहाँ थे,
और कहां आ गए हैं गुरुदेव, हम कहां थे और कहां आ गए। राम ने वनवास जाकर रघुकुल रीत निभाई। वाह। ये जो आजकल की रील्स वगैरह चल रही है, 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि हम कहां थे और कहां आ गए, कि राम ने वनवास जाकर रघुकुल रीत निभाई, कृष्ण ने कंस का वध कर माँ बाप की बेड़ियां कटवाई, श्रवण कुमार ने टोकरी में बिठाकर माँ बाप को पूरी दुनिया घुमाई, और श्रवण कुमार ने टोकरी में बिठाकर माँ बाप को पूरी दुनिया घुमाई, और गणेश ने तो माँ की रक्षा के खातिर शिव से अपनी गर्दन कटवाई। पर आजकल के छोरों ने 2 कौड़ी की रील्स के चक्कर में पिताजी की इज्जत सरे आम लुटवाई। वाह कमाल। हम कमाल। कहां थे और कहां आ गए यार, कैसे कैसे गाने बजने लग गए हिंदुस्तान में। मात्र शक्ति बैठी हुई है, तुमने वार किया धोखे से तो परिणाम भी जान गए। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं और इस सदन की बेहतरीन तालियां देखना चाहता हूं कि तुमने वार किया धोखे से तो परिणाम भी जान गए। हिंदुस्तानी खून की तासीर आखिर तुम भी मान गए। देख साहसी सेना को, दुश्मन का मनोबल टूट गया, घर में घुसकर जो मारा तो हाय पसीना छूट गया। पूरा देश ही नतमस्तक है सेना की इस हिम्मत को, पूरा देश ही नतमस्तक है सेना की इस हिम्मत को। दुश्मन देश भी जान गया है अब सिंदूरी ताकत को। वाह वाह। दुश्मन देश भी जान गया है। हम कहां ऑपरेशन थे और सिंदूर। कहां आ गए हैं। ये ऐसे ऐसे 2-2 कौड़ी के गाने बजने लग गए। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं कि पल में ज्वाला पल में वारी नारी करे कमाल रे। आपकी पंक्तियों और इन तालियों पे आपकी तालियां देखना चाहता हूं कि पल में ज्वाला पल में वारी नारी करे कमाल रे। अपने बेटे को कुर्बान कर पन्ना राणा की बन गई ढाल रे, और ममता का आंचल छोड़ अहिल्या न्याय की बनी मिसाल रे। भारत की ऐसी नारी जिस पर दुनिया करती नाज रे। एक यही ऐसे निठल्ले जो उठा कर कह देते हैं तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। वाह। एक यही ऐसे निठल्ले जो उठा कर कमाल। कह देते हैं तोरे नैना बड़े दगाबाज रे। पूछना चाहता हूं कि कैसे हो सकते हैं किसी नारी के नैना दगाबाज। अरे वो प्रेम दीवानी मीरा, उसके नैना दगाबाज होते तो प्रभु के प्रति प्रेम को हम आज तक नहीं समझ पाते। अरे वो झांसी की रानी, उसके नैना दगाबाज होते तो अंग्रेज आज तक हमारी छाती पे मूंग तल रहे होते। मैं झांसी की रानी को जानता हूं। जानता का मतलब ये नहीं कि उनका घर मेरे मकान के पास में था। जानता का मतलब यह कि मैंने बचपन में उनका पाठ पढ़ा था, तब मैंने 4 पंक्तियां लिखी थी कि काश होती इतिहास की कुछ अलग ही कहानी। भरी महफिल में खड़ी होती द्रौपदी की जगह झांसी की रानी, तो उसकी तलवार की धार देख कौरवों का साहस इतना न बढ़ पाता, और खुद दुशासन को अपनी इज्जत बचाने के लिए शकुनी का पजामा लेना पड़ जाता। वाह, क्या तालियां बात, आपकी कमाल। कमजोर है यार, जिंदाबाद। तालियां आपकी कमजोर है। तब पंक्तियां जिंदाबाद। पढ़ना चाहता हूं कि उस झांसी की रानी के नैना दगाबाज होते तो अंग्रेज आज तक हमारी छाती पे मूंग तल रहे होते। अरे वो देश की बेटी इंदिरा उस देश की प्रधानमंत्री नहीं होती तो उस पाकिस्तान की सेना हमारे देश में घुस गई होती। और अंतिम पंक्ति पर आपकी बड़ी तालियां देखना चाहता हूं कि अगर उमा भारती राजनीति में नहीं कूदती तो उस मध्य प्रदेश की जनता आज तक उस दिग्विजय सिंह को भुगतती। वाह क्या बात।